अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है गर्मियों का पीक सीज़न चल रहा है, कनाडा में भी बहुत गर्मी है। तो बजाय कि कोई आउटडोर जगह देखते हैं, हमने सोचा कि आज मैं अपने टीनेजर्स के साथ स्क्वायर वन मॉल जाऊंगी, कनाडा का बिगेस्ट मॉल। तो आपके साथ कुछ शॉपिंग करूंगी, बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहिए। टीनेजर्स डेंजरस, अनप्रडिक्टेबल, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक कनाडा जहाँ कल्चर और वैल्यूज़ दोनों बहुत अलग हैं। तो मैंने क्या क्या सीखा है एज अ मॉम वाइल रनिंग सम एरेंड्स एट स्क्वायर वन। मैं आपको एक टिप्स और ट्रिक्स ऐसे बताऊंगी जो मैंने लर्न किए हैं, क्योंकि आई वॉज अ स्ट्रिक्ट मॉम। लेकिन अब मैंने सीखा है कि मुझे किस तरह से इनको अपने साथ लगा के रखना है, कनेक्टेड रहना है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ हम कुछ लेविश शॉप्स और कुछ फ्राइज़ वगैरह खाएंगे। आई एम बिल्डिंग रियल फ्रेंडशिप विद माई किड्स विदाउट लूजिंग देम इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। सो टुडे हम एक साथ निकलते हैं और चलें। स्क्वायर वन मॉल आ गया है, एंटर होते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट द व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। तो चलें, एंटर होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि टीनेजर से दोस्ती मुश्किल तरीन काम है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना सिर्फ इस स्क्वायर वन मॉल में हम शॉप अराउंड करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पता है कि मेरे बच्चे पहले मेरे साथ कहीं बाहर जाने में हेजिटेट करते थे, और पब्लिक में कि वो कहते थे कि नहीं आप साथ ना हो। लेकिन अब वो मुझे ख़ुद कहते हैं कि माँ आप साथ चलें, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स गो आउट टुगेदर। आपको पता है मैंने इतनी मेहनत की है इस चीज़ को, इस ट्रस्ट को बनाने में, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट मॉम होती थी। मैं रूल्स फॉलो करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर चीज़ मेरी पसंद की करें, कपड़े भी मेरी पसंद के पहने। लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, और दोस्ती, पेशेंस, रिस्पेक्ट, ये सब टाइम लगाता है। टीनेजर्स को बिल्कुल कंट्रोल पसंद नहीं है, और उनको कनेक्शन पसंद है कि आप अच्छे तरीके से कनेक्ट करें और उनके दोस्त बन के रहें, उनकी दुनिया में इंटरेस्ट लें। और जिस लेंस से वो दुनिया को देखते हैं ना, आपने भी उसी लेंस में ढल जाना है। ऑफ कोर्स कोई गलत चीज़ आप इनकरेज नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें उन्हें पसंद है, जैसे मैं पहले अपनी बेटी को हमेशा कहती थी कि फ़जूल खर्ची मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको ये शॉप बहुत पसंद है, अरित्ज़िया, एंड इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव ब्रांड। तो मैं अवॉइड करती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये टाइम तो उसका निकल जाएगा, अगर वो अपनी पसंद की चीज़ें नहीं करेगी तो हमेशा के लिए उसको ये यादें, ये मेमोरीज़ रहेंगी कि मुझे ये चीज़ नहीं दिलाई गई थी या वो नहीं हुआ था। सो नाउ आई डोंट कंट्रोल, आई टेल हर कि जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो। और शुक्र अल्लाह का कि अब वो मेरे से पूछती है, कोई कपड़ा उठा के मुझसे पूछती है कि मेरे लिए यही चीज़ काफ़ी है कि वो उसको मेरी परमिशन चाहिए। वो मेरी वैलिडेशन मांग रही होती है कि माँ ये कैसा है, माँ वो वाला कपड़ा कैसा है, और जो मैं कहती हूँ वो उसको फॉलो अप करती है। सो यही मेरी सक्सेस है। आजकल अगर बच्चे आपसे पूछ के ही कपड़े पहन रहे हैं, या आपसे अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है, दैट इज़ योर सक्सेस एज अ पेरेंट। क्योंकि यहाँ के माहौल में कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, नो बडी कैन आर्ग्यू, नो बडी कैन टेल यू थिंग्स। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे आपसे पूछते हैं, आपकी राय लेते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ है एज अ मॉम। तो बस एक तो पॉइंट ये है कि उनको कंट्रोल बिल्कुल ना करें, बी अ फ्रेंड टू देम। उनसे उनकी राय लें, उनको कहें कि बस तुम्हें ही पता है, तुम बताओ क्या ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है टीनेजर्स को हैंडल करने का। अच्छा, कनाडा ने मुझे जहाँ इतना कुछ और सिखाया, तो एक अच्छी माँ बनना भी सिखाया। बिकॉज बैक देयर इन पाकिस्तान आई वॉज नॉट अ वेरी गुड मॉम, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट।
तो कनाडा ने ना सिर्फ मुझे अच्छी मॉम बनना सिखाया, बल्कि एक ब्रांड बनाना, ब्रांड जो मिलान ऑफिशियल के नाम से मेरा ब्रांड है। बट आई फील द रियल लग्जरी इज़ वॉकिंग थ्रू लाइफ विद योर किड्स बाय योर साइड, आपके साथ साथ चल रहे हों, वो सबसे बेस्ट फीलिंग है, सबसे बड़ी लग्जरी है। अच्छा, बच्चे जो फील करते हैं ना डीपली कनेक्टेड अपने घरों से, वो बाहर दोस्तियां तलाश नहीं करते, वो बाहर लव और प्यार और गलत जगहों पे जाने की कोशिश नहीं करते। जिनको घर में डीपली कनेक्शन, अपना डीपली कनेक्टेड फील करते हैं ना, वो बाहर नहीं जाते। तो ट्राई टू आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे टीन एज ईयर्स में उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, बच्चे बन जाएं उनके साथ, और एक ऐसा सुकून आएगा ना आपकी ज़िंदगी में। ये व्लॉग उन पेरेंट्स के लिए भी है जो कंफ्यूज हैं। रिमेंबर, लिसन मोर, जज लेस, क्योंकि जज करने के लिए दुनिया मौजूद है। एंड एन्जॉय दीज फ्लीटिंग ईयर्स, बिकॉज आज के जो फ्राइज़ हैं और जो ट्राई ऑन कर रहे हैं ये कपड़े, कल ये उनकी यादें बन जाएंगे, और वो ये सब यादें किसी और के साथ बैठ के शेयर कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि वो यादें बहुत अच्छी यादें हों, ऐसी यादें ना हों कि वो कहें कि ओह ये हुआ था, पेरेंट्स ऐसे थे। और अपनी पूरी जनरेशनल कर्सेस जो हम लेके आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं ना बच्चों में, वो हमें उस चेन को तोड़ना है। जनरेशनल कर्सेस जो हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं उसको तोड़ें। बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट, जो हम चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स इस तरह के हों, और उस तरह के दोस्त बने उनके। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि रिस्पेक्ट लेवल बड़ा हमारा ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्त आप बने और वो आपका रिस्पेक्ट लेवल, उनको पता है कि आपकी क्या रिस्पेक्ट है। बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम लोग एज पेरेंट्स, आई थिंक वी आर लाइक सैडली मिस्टेकन, क्योंकि हम बहुत सी अपनी गलतियां मानते ही नहीं हैं। वन मोर पॉइंट इज़ कि आप अपनी गलती माने। हम कोई फरिश्ते तो आए नहीं है दुनिया में। यहाँ से आप निकल रहे हैं, लेकिन एक रिमाइंडर आपको देना है कि मैं एक बहुत अच्छा ड्रामा देख रही हूँ, परवरिश ड्रामा। उसका ये मैं क्लिप भी आपको दिखाने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। इसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, और जिस तरह पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, बात नहीं समझते, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया। आप लोग भी ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये ड्रामा। उनकी बच्चों की नज़र से दुनिया को देखना शुरू करें तो शायद हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ड्रामा। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी ये देखें। टीन्स को रूल्स नहीं चाहिए होते, उनको बिलोंगिंग, उनको कनेक्शन चाहिए होता है। तो आई होप आपको आज ये पेरेंटिंग स्किल्स और ये सब छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा एंड डू लिसन टू दिस डायलॉग जो मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। इतना प्रोटेक्ट करता कि जब भी जिंदगी में उसको कभी मुश्किल फेस होती तो उसके जहन में एक ही थॉट है, मैं बाप से जाके पूछूंगी, उसके पास इस मसले का हल होगा, वो मेरा दोस्त है। ये करता